फ्रेंड्स, अभी आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ओल्ड एंड न्यू प्लान जो है उसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं आपके सामने रखे हैं। लेकिन ये सिर्फ टैग वर्ड से जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपको मैं इन्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो थोड़ा अच्छे से एक बार समझ लेना। कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया कि परचेजर्स क्लब क्या होता है या कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है, या फिर मैंने पुराने और नए प्लान में कैसे इनकम हमारी स्लैब वाइज निकलती है, कैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम ओल्ड प्लान से इनकम निकालें और न्यू प्लान से हम इनकम निकालें तो उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, नए प्लान में कुछ रुपए हमारे बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, वो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आपको यहाँ पे स्क्रीन में आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको फिर वो समझ में अच्छे से चीज़ें आ पाएंगी। फिलहाल इससे आगे मैं बढ़कर बातें कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट अगर आप वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकेगी क्योंकि आप कुछ टर्म्स को समझेंगे नहीं, लेकिन अगर आप पुराने से देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। आज मैं एक निष्पक्ष तौर पर आज मैं आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूँ कि इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किस तरह से ये आगे इम्पैक्ट डालेगा अपने बिजनेस को, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये है कि जब आपने परचेजर्स क्लब का कॉन्सेप्ट शुरू किया कि परचेजर्स क्लब का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है या फिर आपका कंसिस्टेंसी ऑफर शुरू हुआ है जिसमें हमें 6 महीने तक परचेजिंग करने पर फिर उसके पीवी के हिसाब से हमें फिर उतना सामान फ्री मिलता है या फिर कैश बोनस मिलता है, वो सब बातें। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का परचेजिंग कल्चर बढ़ेगा, क्योंकि आज से पहले क्या होता था कि लोग अपने जो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे वो ज्वाइन होने के बाद शुरुआत में एक आध महीने सामान लेते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो सामान लेना छोड़ देते थे। तो लेकिन इससे परचेजिंग आपका कंसिस्टेंसी ऑफर है, इससे क्योंकि एक तरह का उन्हें दिखता है कि छठे महीने हमें सामान फ्री मिलेगा, तो फिर लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहते हैं। तो इस तरह का परचेजिंग कल्चर यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मेरा कहना है कि ये परचेजिंग कल्चर बढ़ेगा, ये ठीक बात है, लेकिन इसके बारे में भी हमें कंपनी को भी कुछ थोड़ा और सोचना चाहिए, और वो ये है कि कंपनी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का मतलब ये होगा कि देखिए, मैं क्योंकि ना अभी एक ओपनली बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं किसी एक तरफा बात नहीं करने वाला। वो ये है कि अभी हम जानते हैं कि हमारे आरसीएम के पिकअप सेंटर हर 2-2, 3-3 किलोमीटर के दायरे में है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि आजकल क्योंकि अलग अलग तरह के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर जो अलग अलग जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहां पर भी कई ज़्यादा कुछ कुछ ऑफर्स वहां पे भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फिलहाल कंपनी का उस लेवल पे नहीं आया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी बढ़े तो कंपनी को भी गौर करना चाहिए कि या तो कोशिश करे कि अपने ही पिकअप सेंटर कंपनी, जैसे पहले आरसीएम बाजार वगैरह चलते थे, तो उस तरह के अगर कंपनी खोले तो मेरा कंपनी की तरफ को भी मेरा कुछ सजेशंस जा रहे हैं, ठीक है ना, साथ साथ। तो अगर उस तरह के मॉल वगैरह अगर खोले जाएं या फिर बड़े लेवल पे किया जाए तो फिर थोड़ा सा और फर्क पड़ेगा, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हल्का सा रहेगा, पिकअप सेंटर में कुछ सामान रहेगा नहीं, वंडरवर्ल्ड क्विक में बाई चांस अगर ऐसा होगा, ऐसा हर जगह नहीं है, कहीं कहीं हो सकता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। जो इंटीरियर इलाके हैं, जो शहर वाले इलाके हैं, वहां तो अच्छे अच्छे वंडरवर्ल्ड क्विक हैं, लेकिन मैं कहीं की बात कर रहा हूँ। तो इसको सुनिश्चित करना होगा हमें पहले कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त होना चाहिए ताकि हम कॉम्पिटिट कर सके मार्केट के साथ। तभी जाकर ये वाली बात फुलफिल हो पाएगी कि हमारा परचेजिंग जो कल्चर है वो बढ़ पाएगा। दूसरी बात देखिए, हमें प्रोडक्ट्स वगैरह फ्री मिल रहे हैं, मतलब छठे महीने के बाद, जैसे कि आपने देखा था कंसिस्टेंसी ऑफर में छठे महीने के बाद प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं, वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसमें कई लोगों का भी ये मानना है कि प्रोडक्ट्स फ्री जो मिलेंगे, अगर अच्छा रहता कि प्रोडक्ट्स फ्री की जगह हमें वहां पर कैश बोनस मिल जाता है या उसका कुछ कैश मिल जाता है जो हमारे उसमें अकाउंट में आया था, तो ये बात भी वैसे मुझे थोड़ा ठीक लगी, अगर ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट जैसे फ्री मिल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि 7वें महीने में असर उससे ये पड़ेगा, मान लेते हैं कि 6 महीने किसी ने जो भी सामान लिया उसके बदले उसे 7वें महीने प्रोडक्ट मिलेंगे। अब जब उसे 7वें महीने प्रोडक्ट मिलेंगे तो फिर वो इस महीने का जो परचेजिंग है वो उस लेवल पे नहीं कर पाएगा जो वो जनरली करता था हर महीने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 7वें महीने पे असर पड़ेगा। तो ये मेरा सजेशन और है, अगर हो सके तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि कि कोशिश की जाए कि हमें बोनस मिला जाए कैश बोनस की फॉर्म में, ऐसी कुछ चीजें रखे कंपनी ताकि थोड़ा सा लोग मोटिवेटेड फील करें। दूसरी बात यह है कि अलग अलग तरह के, मैं देखिए क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ मैं भी चीजों का, ठीक है ना, मैं आपको एकदम दोनों तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ फायदा कुछ नुकसान, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अब देखिए, अलग अलग तरह के बोनस है हमारे पास, ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग तरह के बोनस है, कंसिस्टेंसी ऑफर है, या फिर हमारे पास परचेजर्स क्लब है, या फिर और तरह के जिसमें हमें कैश मिलता है, या फिर वो 1% 2% का जो टर्नओवर वाला हिसाब किताब है, वो सब कुछ वो है, वो अलग अलग तरह के बोनस है। लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं कहूँ तो कि इससे पहले का जो हमारा प्लान हुआ करता था, ये वाला जो हम लोग पहले देखते थे, ओल्ड में ऐसा होता था, न्यू में स्लैब ऐसे होते थे, यही कई बार क्या होता था कि कई लोगों को यही समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें परसेंट वगैरह का हिसाब है, कुछ लोग डिजिट देख के दूर भाग जाते थे। तो एक नए आदमी को समझाने के लिए ये मैथमेटिक्स जो है, नए आदमी को समझाना उतना ज्यादा आसान नहीं हो पाता।
अब अगर अलग अलग तरह के बोनसेस आ गए हैं तो किसी नए इंसान को कन्विंस करना मुझे नहीं लगता कि अब उतना आसान रह सकता है। अब या तो वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे या वो सब बातें, क्योंकि एक ही बारी में मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बारी में अगर हम किसी को बैठ के सारी बातें बताएंगे तो शायद चीजें उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए ये जो चीज करी है, मुझे ये भी थोड़ा सा लगा कि ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा क्रिएट हुआ है इसमें। क्योंकि ठीक है, कंपनी ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ाया है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, लेकिन अगर हम ओल्ड वाले की बात करें प्लान की, तो उसमें एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन था, जिसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर कर कोई भी इंसान अच्छे से कर सकता था। भले ही वो बात अभी भी रही है कंपनी में, वो प्लान नहीं बदला, उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही रहा है। लेकिन ये जो अलग अलग चीजें आ गई हैं, जैसे आपका परचेजर्स क्लब, ये सब बातें, तो ये कहीं ना कहीं एक इसकी जटिलता को बढ़ा देती है, मैथमेटिक्स को इसमें ले आती है। तो फिर कई लोगों को लगने लग जाता है कि अरे हमारे बस का नहीं है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम जैसे आरसीएम को हम जानते हैं कि आरसीएम किसी भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, या किसी भी रूप में। लेकिन यहाँ पर ये बात अब मेरे ख्याल से लागू नहीं हो रही, क्योंकि अब चीजें थोड़ा सा मैथमेटिकल होने लग गई हैं। अब चीजें थोड़ा सा मैथमेटिकल होने लग गई हैं, अब मैथमेटिकल होने लग गई हैं, तो फिर अब इसमें यही है कि आपके अपलाइन पर और उन अपलाइन पर जो कि इन कॉम्प्लिकेशंस को समझ पा रहे हैं, इन चीजों को समझते हैं, उन पर निर्भरता बढ़ जाएगी मुझे लगता है। तो अपलाइन पर निर्भरता भी यहाँ पर बढ़ जा रही है एक तरह से। ठीक है। दूसरी बात देखिए, इनकम बढ़ी है, नो डाउट मैंने प्रूव किया था कि इनकम बढ़ी है। अगर हम देखें तो इनकम बढ़ी है हमारी, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो वो तो ठीक है। और उसके लिए हमें अपना परचेजर्स क्लब में एक जो बात मुझे यहाँ पे लूप होल लगा, वो ये है कि परचेजर्स क्लब, जैसा मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं पिछले आधार पर ही सारी बातें आपसे कर रहा हूँ, कि मैंने कहा था कि जब तक 50,000 होगा उसके बाद परचेजर्स क्लब के फायदे शुरू होते हैं। जब आप परचेजर्स क्लब में 50,000 पीवी आपका जब हो जाता है, अब उसकी भी शर्त यह है कि एक महीने में आप 5,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर आप 5,000 पर मंथ के हिसाब से भी पीवी कर रहे हो, तो 10 महीने के बाद ही आप परचेजर्स क्लब में शामिल हो पाओगे, इसके पहले कोई भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 10 महीने तक का जो समय है उसमें आप परचेजर्स क्लब के फायदे नहीं ले पा रहे। तो ये भी मुझे एक इसमें ड्रॉबैक लगा। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि सभी चीजें प्रमाणिक हैं, सभी चीजें ऑथेंटिकेटेड हैं, सभी चीजें सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, तो कोई घबराने वाली वैसी बात नहीं है। लेकिन ये जो कुछ चीजें आई हैं जिनमें मैं मोटे मोटे तौर पे इन्हें फिगर आउट करना चाहूंगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग इस चीज वीडियो को कोशिश करें कि आगे तक बढ़ाएं। हो सके तो जो हमारे टीसी सर हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, यानी कि जो भी बनाने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिन्होंने इस प्लान को बनाया है, नो डाउट बनाया अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशंस की तरफ हम ज्यादा चले गए हैं, कैलकुलेशंस की तरफ हम ज्यादा चले गए हैं। अगर हम सीधे, क्योंकि देखिए हम बोल इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लान है, और एग्जिस्टिंग प्लान में भी मोर और लेस चीजें ऐसे ही हैं, वही हैं, बस इसमें ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी मुझे ओल्ड वाले प्लान का लगता है, लेकिन इसमें सबका अपना अपना मत हो सकता है। कोई, क्योंकि अगर कोई प्रॉपरली, अगर प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई चीजों को कर रहा है, तो हो सकता है उनको ये चीजें सही लगे, क्योंकि नो डाउट इसमें इनकम अपनी बढ़ रही है। लेकिन मैंने बात करी कि जब एक नया इंसान को हम कोई समझाने जाएंगे, तो उस समय के कॉम्प्लेक्सिटी से हम कैसे निपटेंगे। हो सकता है कि समय के साथ साथ चीजें बदलें और फिर लोग समझने लग जाएं, लेकिन जो बातें थी वो मैंने आपके सामने फिलहाल रख दी है। तो कंपनी को भी कोशिश करनी चाहिए कि एक बार इन चीजों पर सोचना चाहिए, जो मैं यहाँ पर अब पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कुछ 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इन पर कंपनी को सोचना चाहिए। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि कंपनी को अपने जो कुछ ये है, अपने वंडर वर्ल्ड क्विक वगैरह है, इनकी सुविधा को, होम डिलीवरी को, इन चीजों को थोड़ा फास्ट और ऐसा, ताकि मतलब लोगों को लाना जबरदस्ती ना पड़े। कई बार लोग खुद भी चले जाएं, इतना अच्छा वहां पर वंडर वर्ल्ड का लुक हो या ऐसा कुछ हो, तो ये कोशिश कंपनी को करनी चाहिए। और इसमें अच्छा रहेगा कि कंपनी बीच बीच में अगर अपने भी कुछ कोशिश करे कि अपनी तरीके से उसमें कुछ चीजों को एम्पावर करने की कोशिश करे, तो अच्छा रहेगा। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा सा जो ये मैथमेटिक्स है, इसे कंपनी अगर कम कर सके तो बेहतर रहेगा। अगर ये मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस वगैरह चल रहे हैं, ये अगर थोड़ा कम हो, तो मेरे ख्याल से ये आम आदमी तक, हर किसी तक पहुंच जाएगा। क्योंकि खराब अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हर किसी को समझ में आना उतना ज्यादा आसान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराना प्लान ही समझने में लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाती थी, जिसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन था, लेकिन अब थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, क्योंकि बोनस वगैरह ऐसी चीजें जो आई हैं इनके कारण से। तो बस यही 2-3 चीजें हैं जिन पर कंपनी सुधार कर सकती है, और बाकी तो सारी चीजें अच्छी ही हैं। प्रोडक्ट्स आरसीएम के A1 क्वालिटी के हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही है, क्योंकि देखिए मैं भी आप ही की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और हम सभी एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं।
हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं उसमें एक एनालिसिस करें और एनालिसिस के बाद चीज़ों को अपने हिसाब से उठाएं, क्योंकि अल्टीमेटली फील्ड में हम लोगों को ही उतरना होता है, फील्ड वर्क हम लोगों को ही करना होता है। तो हमें ही पता होना चाहिए कि यार क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं है। और क्योंकि कंपनी हमारी है, क्योंकि हम कंपनी में अपना हक अगर जता रहे हैं तो ये हमारा फिर हमारे एक तरह से अधिकार भी है कि हम इस बारे में बात कर सकें या पूछ सकें कि ये इस चीज़ से हम कैसे निपटें। हो सकता है कि हम अभी ना समझ पा रहे हो कि यार ये चीज़ें कैसे अच्छी हैं कैसे नहीं अच्छी हैं, तो इनको और बड़े लेवल पे क्लियर करने की ज़रूरत है। टीसी सर या फिर और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको खुद आके इस पे वीडियो बनाई जानी चाहिए, प्रॉपर लिख कर वीडियो को समझाना चाहिए, कैलकुलेशन दिखा दिखा कर वीडियो को समझाया जाना चाहिए। क्योंकि लीडर्स ने वीडियो ही बनाए हैं, लेकिन कई वीडियोज ऐसे हैं जिसमें सिंपल लिखा लिखा दिख रहा है, तो उसमें उतनी ज़्यादा क्लियरिटी फिर नहीं आ पाएगी। आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जो मतलब नॉर्मली कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक मैनेजमेंट तैयार करना पड़ेगा, एक अलग से टीम हायर करनी होगी या तो कंपनी को, जिसमें इस प्लान वगैरह को थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ऊपर तक शेयर करें ताकि ये चीज़ें जाएं और कंपनी इस बारे में भी सोचने की कोशिश करे। अदरवाइज मुझे वीडियो बनाने का कोई खास मोटिव ऐसा था नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें बता दी है, कैसे इनकम बढ़ती है वो चीज़ें मैंने बता दी है, अलग अलग परचेजर्स क्लब क्या होता है, ये आपका कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है, ये चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन ये कुछ बातें ये भी थी और ये बातें भी उठनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बातों को उठाया था। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आपको जो भी वीडियोस चाहिए हो, आपको लगता हो कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप फिर उससे मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। अगर लगता है आपको कि आपको बाकी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आपको समझना ही आगे करना है, तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं फिर आपको उसमें वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि किस चीज़ में आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि वीडियो ऊपर तक जरा पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाला जो भी वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप थोड़ा अपडेटेड रह पाए, अपनी टीम को अपडेटेड रख सकें। जय श्री राम।